श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नर रजनिचर कृपा महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि भूमंडल में सब ही मेरे कीजिए ऐसी कृपा। नेत्र खोल लेंगे। अनंत श्री विभूषित जगत रचनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ पतित पावनी जिनके किनारे भगवान श्री कृष्ण खेले हैं ऐसी माँ यमुना उसके तट पर विराजमान दृश्य अदृश्य रूप में समस्त संत भगवान सभी के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम। कलिमल हरणी यमुना श्री यमुना जी की धारा उसके तट पर उसके किनारे पर विराजमान इस पांडाल में स्थित सभी आदरणीय विप्रजन विद्वतजन रसिकजन मेरी माताएं जिनके सिर से कभी दुपट्टा नहीं उतरता है ऐसी मेरी बेटियां और बहनें अन्य सभी
श्रावक जन, आप सबका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपकी कलश यात्रा को देख करके चित्र हमारा हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा था। श्री यमुना जी के किनारे की यह हमारी प्रथम कलश यात्रा। आप सभी की उमंग बहुत अच्छी लग रही थी। आओ श्री यमुना जी के हृदय के प्रांगण में, उनके आंगन में, उनके द्वारा जो भी भाव हृदय में उत्पन्न होंगे, उनकी प्रेरणा से वो जो कहलवाना चाहेंगी, उन सब शब्दों को और भावों को हम और आप सभी श्रवण करेंगे। प्रथम कथा का आधार जिस पर कथा टिकती है वह है भगवान नाम कीर्तन। जिस दिन की आशा कई महीनों से थी, कथा होगी, कथा होगी, कथा होगी, हम सबके सौभाग्य से आज वह दिन आ चुका है। यहाँ के बहुत सारे श्रोताजन बड़ी दूर दूर तक कथा सुनने गए। पहले वो गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर गए, लेकिन इन श्रोताओं ने सोचा कि हम तो दूर दूर तक कथा सुनने के लिए आ सकते हैं, किंतु जो वृद्ध हैं, जो साधन रहित हैं और जो साधन युक्त भी हैं और जिनके पास शक्ति भी है, किंतु जिनके पांव में मर्यादा की जंजीरें पड़ी हैं, ऐसी बहन बेटियां, इन सबको यह गंगा जल कैसे उपलब्ध हो, सुलभ हो। इसलिए पहले यहाँ से गए हुए सभी श्रोताजन खुद गंगा में स्नान किए और फिर उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस ज्ञान की गंगा को और कर्म की यमुना के किनारे इन दोनों का समन्वय हो और ज्ञान और कर्म दोनों मिले, तब सचमुच में जीव का कल्याण होता है। तो कर्म की विधि निषेध में कलिमल हरणी, यमुना जी का स्वरूप है विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरणी। और गंगा क्या है? राम भगत, राम भगत जहाँ सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो गंगा जी साक्षात, यमुना जी साक्षात है और गंगा जी ये ज्ञान का स्वरूप है। इसके बीच बीच में हम प्रयास करेंगे कि सरस्वती का भी आगमन हो। वह क्या है? ब्रह्म विचार, यानी वेदांत की चर्चा, वेदांत की चर्चा। अच्छा, ये आपको ज्ञान की गंगा दिख रही है, ज्ञान के लिए ज्ञान की गंगा बहेगी यहाँ, ये आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। यमुना जी का स्वरूप पास में प्रत्यक्ष दिख रहा है, किंतु सरस्वती तुमको दिखेगी नहीं, क्योंकि इलाहाबाद के कुंभ में जब कभी आप जाओगे तो गंगा की धारा श्वेत दिखाई देगी और यमुना की धारा नीली दिखाई देगी, लेकिन तुम किसी से पूछोगे सरस्वती कहाँ है, तो सरस्वती आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सरस्वती प्रकट है ही नहीं। जो वाणी है ना, जो शब्द है ना, वो शब्द जो है सरस्वती है, वाणी सरस्वती है। वह प्रकट नहीं, वह प्रत्यक्ष नहीं, वह दृश्य नहीं, अदृश्य रूप से समस्त वातावरण में विराजमान रहती है। तो गंगा दिखाई देगी, यमुना दिखाई देगी, लेकिन आपको सरस्वती दिखाई न देगी, सरस्वती को महसूस कर पाओगे। यदि हम लोगों का हृदय संवेदनशील, जिज्ञासु रहा तो आओ भगवान नाम कीर्तन के साथ अपन सभी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि विवेक रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सत्संगति दूर लभ संसारा। निमिष दंड भरे एक बारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही। यहाँ पर सभी श्रोताजन नए तो नहीं हैं, लेकिन कुछ श्रोताजन नए हैं, इन्होंने हमारी कथा पहले नहीं सुनी है। वह हमारी क्रियाएं, हमारा स्वभाव, हमारी चेष्टाओं को शायद न समझें, तो वे लोग औरों को देख करके कुछ करें। जब तक समझ में ना आए, और समझ में आ जाएगी फिर तो तुम मेरे दिल तक पहुंचोगे और मैं तुम्हारे दिल तक। कभी कभी मुझे शब्दों की भी आवश्यकता न होगी और आप मेरे भावों को समझ जाएंगे। हरि बोल। हाथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जो बड़े बूढ़े हैं जिनके हाथों में ज्यादा परेशानी हो, उनसे मेरी जबरदस्ती नहीं होगी, किंतु मेरे जैसे नौजवान और हट्टा कट्टा हो और फिर आलस्य करेंगे तो हो सकता है मेरे शब्दों के प्रहार से उन्हें कोई चोट पहुंच जाए। कभी कभी कुछ लोग इतना आलस फैलाते हैं